चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। सेम क्वेश्चन है। अगर आप बिंदु ए माने इसको, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, इसका मध्य बिंदु पी है और ए का निर्देशांक है 3,4 और बी का है -3,8 और ये हो गया x, y। अब देखिए ये क्वेश्चन जब अब 1 नंबर में आएगा तो इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए या डायरेक्ट मान को रखिए। जैसे कह रहा है कि x1 और x2 को जोड़िए 2 से भाग करिए और y1 और y2 को जोड़िए 2 से भाग करिए। तो जब यहाँ सब निकालेंगे मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु के नियामक या निर्देशांक। तो आपको क्या करना है, x1 और x2 को जोड़ना है, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देना है और y1 और y2 को जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है। ये आपको लिखा जा रहा है फॉर्मूला कि बार बार याद हो जाए, बाकी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि ये जो मान होगा ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये जो हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब x1 और x2, x1 कितना है 3 और x2 कितना है -3 और बट्टे कितना हो जाएगा 2, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 8। इसका हम आधा कर देंगे। कहने का मतलब है कि x1 और x2 को जोड़ के आधा करेंगे और y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देंगे। ये देखिए 3 में से 3 गया 0, इसका बात खत्म। बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर 0 हो गया और 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए 4 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 12 और 12 का आधा करिए कितना 6। बात समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन कुछ दिमाग से करिए, जोड़िए 12 हो जाएगा, 12 का आधा करिए 6 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, 0 और 6। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ठीक है।